जय हिंद। स्वागत है आपका इंडियन न्यूज एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। आइए नजर डाल लेते हैं इस समय की प्रमुख अपडेट्स पर। दोस्तों, भारत ने जम्मू कश्मीर में हुए ड्रोन अटैक्स को लेकर के यूनाइटेड नेशंस में अपनी चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में भारत ने आतंकी गतिविधियों में ड्रोन के इस्तेमाल को लेकर के एक अहम मुद्दा उठाया है। यहां पर बैठक में शामिल हुए भारत के गृह मंत्रालय के विशेष सचिव वीएसके कौमुदी ने कहा कि आतंकवादी हमलों में ड्रोन का हथियार के तौर पर इस्तेमाल होना एक चिंता का विषय है और इस समय दुनिया के तमाम देशों को इसके बारे में सोचना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज आतंकवादियों की भर्ती, आतंकी प्रचार के लिए तकनीक का दुरुपयोग एक अहम मुद्दा है, लेकिन इसके साथ साथ जो आतंकी पेमेंट के लिए डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल किया जाता है वो भी हमारे लिए एक गंभीर समस्या बनती जा रही है। इसके अलावा आतंकवादी इस समय नई नई तकनीक का इस्तेमाल करके नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं और उसमें आतंकवादियों के हाथ में अब ड्रोन तकनीक भी आ चुकी है। और जम्मू कश्मीर में हुआ ये अटैक इस बात को साबित करता है कि आतंकवादी हमले के लिए नए नए जो आयाम है या नए नए जो उपकरण हैं वो ढूंढ रहे हैं और ये एक चिंता का विषय है और इस समय दुनिया को इसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि ड्रोन जैसी तकनीक अगर आतंकवादियों के हाथ में लगती है तो इसके परिणाम काफ़ी बुरे हो सकते हैं। हमारी अगली बड़ी अपडेट लद्दाख से है। गलवान में चीन के साथ हुई हिंसक झड़प के बाद भारत ने नए सिरे से सीमा पर रणनीति बनाने का काम शुरू कर दिया है। भारत ने चीन की सीमा पर तकरीबन 50,000 अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की है। न्यूज एजेंसी ब्लूमबर्ग ने यह खबर देते हुए चीन से मुकाबले के लिए भारत के इस कदम को ऐतिहासिक बताया है। चीन के खिलाफ भारत का यह फैसला ऐतिहासिक माना जा रहा है। एजेंसी ने 4 अलग अलग सोर्सेज के हवाले से कहा कि भारत ने पिछले कुछ महीनों में चीनी सीमा से सटे अलग अलग इलाकों में सैन्य टुकड़ियों और युद्धक विमानों को तैनात किया है। आपको पता होना चाहिए कि भारत और चीन के बीच वर्ष 1962 में 2 युद्ध हुए थे। फिर भी भारत ने रणनीतिक लिहाज से पाकिस्तान को ज्यादा तवज्जो दी, क्योंकि कश्मीर का मामला 1947 से ही दोनों देशों के बीच बहुत ज्यादा संवेदनशील मुद्दा बना रहा। हालांकि पिछले वर्ष जब गलवान हिंसा हुई उसके बाद से भारत ने चीन को बहुत ज्यादा सीरियस लेना शुरू किया और अपनी रणनीति में परिवर्तन करने का फैसला किया और मौजूदा समय में जो रणनीतिक परिवर्तन हो रहे हैं ये उसी फैसले का नतीजा है। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की जो नई नीति है उसके हिसाब से पाकिस्तान के साथ मामले को ठंडा रख करके भारत अपना जो पूरा फोकस है वो चीन की तरफ केंद्रित कर चुका है। ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि यहाँ पर कुछ बड़ी चीजें हुई हैं पिछले कुछ महीनों में जिन्होंने भारत की रणनीति के तरफ एक बड़ा इशारा किया है। ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि भारत ने चीन से लगती अपनी सीमाओं के साथ 3 अलग अलग क्षेत्रों में सैनिकों और लड़ाकू विमानों के स्क्वाड्रन्स को तैनात किया है। कुल मिलाकर के भारत ने अब तक तकरीबन 2 लाख जवानों को बॉर्डर पर तैनात करके रखा है और ये संख्या लगातार घटती और बढ़ती रही है। भारत इस समय अपनी सेना के तीनों अंगों को पूरी तरीके से चीन पर केंद्रित कर रहा है और चीन को दिमाग में रख करके भारत लगातार अपनी जो तैयारियां हैं उनकी समीक्षा भी कर रहा है। हमारी अगली बड़ी अपडेट राफेल विमान को लेकर के है। अंबाला एयरबेस पर राफेल की तैनाती के बाद सुरक्षा घेरा और मजबूत कर दिया गया है। भारत पाकिस्तान सीमा पर तनाव के बीच राफेल लड़ाकू विमान अंबाला से श्रीनगर और लेह लद्दाख के लिए उड़ान भर रहे हैं। इन विमानों की निगरानी के लिए फ्रांस की एक टीम अंबाला एयरफोर्स बेस में पहले से ही तैनात है। राफेल लड़ाकू विमान जहां पर तैनात किए गए हैं वहां से श्रीनगर की दूरी 220 किलोमीटर और लेह लद्दाख की दूरी 427 किलोमीटर है। यही कारण है कि राफेल की तैनाती यहां पर की गई है। अंबाला एयरबेस पर राफेल के लिए तकरीबन 14 हैंगर्स का निर्माण पूरा कर लिया गया है, जबकि अन्य के लिए काम जारी है। यहां तक कि फ्रांस की टीम भी तकनीकी मदद के लिए अंबाला एयरफोर्स बेस में तैनात है और वो भारत की हर संभव मदद वहां पर कर रही है। एक खास चीज़ जो आपको पता होना चाहिए वो ये है कि अंबाला से अभ्यास के लिए राफेल श्रीनगर और लेह लद्दाख तक कुछ ही मिनटों में पहुंच जाएंगे। इसके लिए राफेल लड़ाकू विमान लगातार उड़ान भर रहे हैं। अंबाला एयरबेस के पास ही डोमेस्टिक एयरपोर्ट बनाने की योजना है, लेकिन जम्मू में हुए ड्रोन हमलों के बाद ये योजना लटक सकती है। अंबाला एयरबेस में राफेल के अलावा जगुआर की 2 स्क्वाड्रन हैं। इसे सुरक्षा की दृष्टि से एयरबेस की जमीन का अंतिम निर्णय रक्षा मंत्रालय पर टिका हुआ है। सोर्सेज का कहना है कि एयरफोर्स अधिकारी भी इस बात को लेकर के रक्षा मंत्रालय तक बातचीत कर एयरपोर्ट व एयरबेस की स्थिति के बारे में बता चुके हैं। एयरफोर्स के आसपास फोटो खींचना, ड्रोन उड़ाना या किसी व्यक्ति का प्रवेश वहां पर प्रतिबंधित है, लेकिन डोमेस्टिक एयरपोर्ट बनने के कारण जो सुरक्षा घेरा है इसे और मजबूत करना पड़ जाएगा। राफेल लड़ाकू विमानों को औपचारिक रूप से 10 सितंबर 2020 को अंबाला एयरबेस पर हुए एक समारोह में शामिल किया गया था। 5 राफेल लड़ाकू विमान फ्रांस से अंबाला कैंट एयरबेस पर लैंड किए थे। इस समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित फ्रांस से उनके समकक्ष वहां पर मौजूद थे
और इस फंक्शन में भारतीय वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया भी शामिल हुए थे। राफेल विमानों की जिम्मेदारी गोल्डन एरो स्क्वाड्रन को सौंपी गई है और गौरतलब करने वाली बात यह है कि पूर्व वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल BS धनोवा ने इस स्क्वाड्रन की स्थापना अंबाला एयरफोर्स बेस में की थी।